हाय एवरीवन, वेलकम टू जिन सॉबिट। अब हम एक्सरसाइज 9.4 के आगे के क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। आपने नहीं देखा हो पार्ट 1 तो देख लीजिए। उसके शुरुआत में मैंने वर्किंग का बेसिक्स बता दिया था, क्या है इसके पीछे एक्सरसाइज के पीछे सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट एंड ऑल। थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा जब मैं क्वेश्चन 11 ऑनवर्ड्स जाऊंगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा। अभी के लिए जनरल सोल्यूशन है तो ज़्यादा कुछ और चेंजेस नहीं है। पहला पार्ट देखिए, कुछ भी आपको जनरल बातें सुननी हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो फंडा वही है। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह फिर से एक जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई टाइप का फंक्शन है, जिसको हमें एक्स और वाई पे सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल की कैटेगरी में आ जाता है। और हमें एक फंक्शन लिखना है यहाँ पे 1/1 + y²। फिर क्या लिखना है, dy। क्यों? क्योंकि ये y का फंक्शन है। इज इक्वल्स टू 1 + x²। और इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dx और दोनों साइड इंटीग्रल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 + x²। आपको पता होगा कि 1/1 + x² का जब इंटीग्रल करते थे तो वो tan इनवर्स x आता था, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता था वो ये होता था। तो बस सेम चीज यहाँ पे लिख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 का इंटीग्रल x² का x³/3 प्लस एक कांस्टेंट टर्म। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की इच्छा हो तो tan को यहाँ लगा दीजिए तो y आ जाएगा। बेसिकली और कुछ किया नहीं जा सकता, बहुत ही इजी बकवास क्वेश्चन है ये। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप उसे पिछले वाले पार्ट पे भी छोड़ सकते हैं। फॉर्मूला बता दीजिएगा आप ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया साइड में। आपको हमेशा पैरेलल में लिखते चलना होता है। लिखने का तरीका अब आप ग्रेड 12 में ही नहीं सिखाया जा सकता है, आप ग्रेड 2, 5, 4 के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो मैं राइट साइड में लिखता रहता हूँ। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है? ये सेम चीज हमें पहले क्या करनी होती है, सही बात है, पहले हमें इसको राइट साइड में ले जाना पड़ता है, क्योंकि फिर हमें इसे ट्रांस क्या कहते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। y log y dx इज इक्वल्स टू x dy। अब dy इधर है, dx इधर है, तो इधर x के कंटेनिंग टर्म रहेंगे। x कंटेनिंग टर्म में x इधर है तो यहाँ आएगा तो 1/x हो जाएगा। ये पूरा y log y इधर आ जाएगा, क्योंकि dy को न्यूमरेटर में रखना होता है, इसको नहीं भूलिएगा प्लीज। ऐसा करने के बाद हमें इंटीग्रल के साइन लगाने हैं, और हमने ये इसको मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, देखिए ये तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सीखिए। इसको आप t मान के भी कर सकते थे, जैसे log y को t मानते तो उसका डिफरेंशियल होता 1/y dy, वो dt हो जाता, तो ये 1/t dt हो जाता, जिसका आंसर log t आता। पर मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में ये समझाया था कि एक फॉर्मूला है जो इतना इतना अच्छा फॉर्मूला है कि अगर आपको वो याद रहेगा तो चीजें बहुत ही जल्दी होंगी, आपको टी से मुक्ति मिलेगी और आपको काफी इजी हो जाएगा और काफी कम समय में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो एफ एक्स लॉग एफ एक्स ये फॉर्मूला होता है, इसमें मुझे बस न्यूमरेटर में इसे ऐसे लिखना है। देखिए 1/y को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या ही गलत है। अगर आपने मेरे आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस जो मैं बना रहा हूँ वो देखे हैं तो आप इसमें ये चीज पाएंगे कि इसमें मैंने इस तरह का सेम क्वेश्चन मार्क किया है, इंटीग्रेट। तो ये 1/y लिख सकता हूँ। अब देखिए ये एफ डैश एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, ये जो पूरा टर्म है ये एफ डैश एक्स है, और ये जो पूरा टर्म है ये एफ एक्स है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/x का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स, सब ई बेस पे होता है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट। फिर मैंने पिछले वाले पार्ट में भी आपको ये समझाया कि जब हमें कांस्टेंट को नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए, उसमें हम कांस्टेंट को सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर लॉग सी लेने से ये फायदा मिलता है कि हम उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, यहां पर मैं इसे माइनस लॉग सी भी ले सकता हूं या प्लस लॉग सी ले सकता हूं। ठीक है, मैं माइनस लॉग सी ले लेता हूं क्योंकि फिर मैं उसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर लूंगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस लो माइनस लो। ठीक है, इधर ले लो तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं, बस मुझे a इंटू बी लगाने का आसान लग रहा था। ठीक है, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी। तो लॉग सी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग वाई। अगर आप माइनस या प्लस देते तो यहाँ लॉग सी बाई एक्स, एक्स बाई सी हो जाता है ना। तो अब लॉग दोनों साइड है तो वो हटाया जा सकता है, और ये हो जाएगा लॉग वाई। सेम फंक्शन है क्योंकि फंक्शन कैंसिल नहीं होता, बस दे आर जस्ट द इनसाइड शुड बिकम इक्वल। सो सी एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई, ये बेस ई पर है,
तो y आ जाएगा, ये e टू द पावर में आ जाएगा cx. सो y इज इक्वल्स टू e टू द पावर cx will be the solution of this differential equation. Okay, so what will be the solution of this differential equation? This will be y equals to e to the power cx. अगर आप इसमें माइनस की जगह प्लस log c लेते then it should have come x by c, e to the power x by c. Nothing is changing as of now. Okay, तो yeah, I think it's pretty simple. कुछ गलत नहीं किया होगा उसमें. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. देखिए यहाँ पे x टू द पावर 5 नहीं, तो y टू द पावर 5 को इधर बुलाएंगे तो 1 अपॉन वाई टू द पावर 5 हो जाएगा. ये हो जाएगा dy. माइनस को कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सिमेट्रिक है बेसिकली. और x टू द पावर 5 को इधर बुलाएंगे तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा. और ये हो जाएगा dx, क्योंकि dx को हमें इधर भेजना है. ध्यान से देखिए, dx को इधर भेजना है, तो x टू द पावर 5 उसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, और दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है. तो ये हो जाएगा y टू द पावर 5 को y टू द पावर -5 लिख लीजिए. ये माइनस लगा दीजिए, इसे x टू द पावर -5, और अब इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका इंटीग्रल होगा n+1, तो -4 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4 अपॉन -4 प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा. ध्यान से सुनिए मेरी बात को. आप -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में -4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा y टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू -x टू द पावर -4 4c, क्योंकि आपने -4 का मल्टीप्लाई किया है. तो ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, देखिए y टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू -x टू द पावर -4. इसको चाहे आप लेफ्ट में बुला लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -4c. इसको मैं एक नया कांस्टेंट k कह सकता हूँ. लेट k इज इक्वल टू -4c. ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे आंसर में k एक टाइप का कांस्टेंट दिखेगा. क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ले दे के सब वही है. तो आप इसे ऐसे भी सिचुएशन, क्योंकि और y को तो सब्जेक्ट बनाना मुश्किल है, एक्चुअली नहीं बन पाएगा, वो पावर 1/4 हो जाएगी, बेकार सी लगेगी. तो इट्स बेटर कि आप उसे ना करें. बस सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपल सा आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, dy बाई dx जो है साइन इनवर्स x है. अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो हमें x को वहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे. तो हो जाएगा साइन इनवर्स x dx. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इस पूरी अभी तक 9 क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे. थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, ऐसे मत छोड़िएगा. अब सुनिए इस बात को, जब dy है, ध्यान से सुनिए, साइन इनवर्स x का इंटीग्रल होता ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जिसका डिफरेंशियल साइन इनवर्स x हो. इसे ऐसे ही सोचा जाता है. ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसको डिफरेंशिएट करूं और साइन इनवर्स x आ जाए. इसका मतलब मुझे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, uv लगाना पड़ेगा. आपको याद है, तो 1 डॉट करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए dy का इंटीग्रल तो y है, इजी है. इसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं. तो ये मेरा फर्स्ट होगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा. कैसे मानते हैं, रूल क्या कहता है, आइलेट, है ना. इनवर्स फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन माना जाता है. देखिए, तो ये होगा फर्स्ट, है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इन डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का पूरे का इंटीग्रल, याद है आपको, हो गया. अब देखिए ये 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, ठीक है, माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, इसको लगाए रखिए. साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और 1 का इंटीग्रल क्या आया था, x. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाँ प्लीज. इसे करने के लिए आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लोगे, तो उसका डिफरेंशियल -2x आएगा, जो कि ऊपर -x की तरह लिखा हुआ है. तो इस तरीके से किया हो जाएगा, 2x आ जाएगा, वो सब कर लेंगे. t मान के तो सब कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे, आप भी कर लोगे, सभी कर लेते हैं. पर मैंने आपसे कहा था कि t को मैं अवॉइड करता हूँ. इट इज द लास्ट स्टेप में जाता हूँ मैं. फॉर्मूलेज इनिशियली 2 फॉर्मूले को तो मैंने ऐसे रट लिया, कंठस्थ किया हुआ है. एक है साइन 1 f' अपॉन fx, और एक होता है f' इंटू fx टू द पावर n. इसका मैंने फर्स्ट पार्ट में रेफरेंस दे दिया था कि ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा कहीं ना कहीं आगे, जो अब हो रहा है.
तो इसे करने के लिए मुझे पता है, मुझे बस इतनी चीज पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता वो होता -2x। तो मुझे f डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर n की फॉर्म बनानी है। मुझे पता है -2x ऊपर चाहिए, मुझे न्यूमरेटर में -2x चाहिए, जबकि मेरे पास अभी सिर्फ x है। तो आपको मैंने बताया था आप ही क्रिएटर और आप ही डिस्ट्रॉयर होते हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए ये तो कॉपी पेस्ट चलेगा अभी थोड़ी देर के लिए, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। इसमें आप क्या करोगे, इस माइनस को प्लस कर दोगे, इसको -x को अंदर भेजोगे, साथ ही में 2 भी करोगे और नीचे 2 करोगे। ध्यान से देखो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, ध्यान से देखो सब लोग, मैंने कोई चेंज नहीं किया है। मैंने क्या किया, ये 2x किया, इसको 2 और 2 बैलेंस किया, सही है। और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है टर्म, इसको एज अ न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -12। मैंने क्या किया, मैंने -x को अंदर किया, तो माइनस जब अंदर गया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। मैंने वहां पे 2 क्रिएटर हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, तो 2 का डिस्ट्रॉयर भी मैं ही हूं, मैंने बैलेंस किया उसको। फिर मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लिया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखिए, f डैश एक्स और ये है एफ एक्स टू द पावर n dx। और इसका फॉर्मूला आपको पता है। ये ब्लू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता था कि आप समझें कि कैसे आ रहा है। बस ध्यान से सुनिएगा, ये होता है एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट टर्म आएगा। सही है, समझ गए आप बात को मैंने क्या किया। एक बार वापस से वीडियो को रिप्ले करिए, मुझे रिपीट नहीं करना होता है, आप वीडियो को वापस से पीछे करिए, देखिए। तो ये हो जाएगा, देखिए हाफ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। अब देखिए ये हाफ न्यूमिनेटर में एक तरीके से, क्योंकि ये 2 दूसरे नंबर पे लिखा है, ये 2 चौथे नंबर पे लिखा, तो ये कैंसिल आउट होते हैं। ये इतना तो मैथ्स आपको आती ही होगी, नहीं तो मैंने बता ही दिया अभी। ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली दोनों टर्म, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये देखिए ये रूट ओवर में लिख सकता हूं ऐसे करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6c, और सिंपल तरीके से ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया, और ये फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। ये फॉर्मूला को मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन को करने के लिए, समझ रहे हैं, जो ब्लू वाला है। और मैंने सभी को उसकी पोजीशन में लिख दिया है, बस आपको यही फॉर्मूले को राइट साइड में लिखना था। मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा है, मैं आपको समझा रहा था, दैट्स अ डिफरेंट वे, टीचिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट ना, तो थोड़ा सा उसको अलग से रखना पड़ता है। पेपर में उसको साइड में लिख दीजिएगा और इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ही लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए, आसानी से आ गया। देखिए 4 लाइन में आ गया। अब टी लेते ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें, टी को पहले हटाओ, डी टी में लाओ, फिर उसको इंटीग्रेट करो, फिर टी को वापस रीसब्स्टिट्यूट करो, ये सब नहीं करना है, थोड़ा बुद्धि लगाना सीखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। इस पार्ट का क्वेश्चन 10 तक करूंगा, अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन 11 से करूंगा, क्योंकि वहां पर्टिकुलर सोल्यूशन आने वाला है। तो चलिए करते हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन दिस। अब देखिए हमें इससे करना है जनरल सोल्यूशन, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे समझिए। सबसे पहले तो मुझे इसको सेपरेट करना है, तो e टू द पावर x tan y dx, मैं इसको उधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस e टू द पावर x, सॉरी सीकेंट स्क्वायर y dy। तो प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो गया। अब मैं एक छोटी सी चीज करना चाहता हूं, आई बिलीव दैट ये माइनस बाहर बहुत परेशानी करेगा, इसको मैं अंदर भेज देता हूं, तो ये माइनस इधर जाएगा तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा, और 1 को ये -1 बना देगा। बस लिख पहले रहा हूं पॉजिटिव टर्म को और फिर निगेटिव टर्म को, बस सिंपल सा लॉजिक है, माइनस माइनस प्लस पहले लिख रहा हूं और माइनस वाले को बाद में लिख रहा हूं। मैं एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो ये वाला स्टेप इग्नोर कर सकते थे और नेक्स्ट स्टेप लिख सकते थे, विच इज नथिंग बट dx वाले के साथ dx वाले टर्म होंगे और dy वाले के साथ dy वाले टर्म होंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोनों साइड अब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये देखिए फिर से f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है इस बार। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूं तो वो न्यूमिनेटर ही देता है। सॉरी 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 सॉरी, यहां पे मैंने डैश नहीं लगाना था मुझे, ठीक है। तो ये f डैश एक्स है और नीचे वाला डिनोमिनेटर एफ एक्स है मेरा, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये सिमिलरली यहां पे देखिए, अगर मैं इसको
इसको मैं मान लूँ ये मेरा एक एच वाई टाइप का फंक्शन है, तो ये उसका डिफरेंशियल लिखा हुआ। सही बात है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, log एफ एक्स, बिल्कुल सही बात है। तो log e टू द पावर x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखिए, एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा, उसको मैं यहीं पे जनरेट कर दे रहा हूँ, log c। क्यों log c, c क्यों नहीं, क्योंकि सब log में है, तीनों वो भी log में आएगा, तो log कंबाइन हो जाएंगे, log रिमूव हो जाएंगे। मैंने बताया था पार्ट 1 में सेम चीज, वही अभी भी कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, tan y। ठीक है, फिर ये क्या होगा, log a प्लस log b, तो ये होता है log ए बी। अब देखिए ये log दोनों साइड है तो हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan y। अगर आपको इन केस मन कर रहा हो, वैसे ये आंसर सही है, लेकिन अगर आपको मन कर रहा हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा। वैसे दिस इज अननेसेसरी स्टेप, द लास्ट वन आई जस्ट गेव इट, बोथ आर द आंसर, whichever one you want to keep it you can keep it। y को सब्जेक्ट बनाने की इच्छा कर रही है तो कर दीजिए tan इनवर्स, अगर नहीं बनाने की जरूरत लग रही है तो फिर यही काफी है। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन और इस पार्ट में कर लिए, अगले वाले फिर मैं करूंगा। आपको पता है ना 40 डे स्ट्रैटेजी चल रही है, मेरे ख्याल से आपको पता ही होगी कि आप 40 दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। थोड़े बहुत तो मैंने पहले खत्म कर लिए थे क्वेश्चन, तो ठीक है चलेगा। 10 क्वेश्चन हो गए आज के दिन में अभी तक, और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 20 क्वेश्चन और करने हैं, 31 को आसपास में रोज करना है, तो चलिए करेंगे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।